हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज है सैटरडे की शाम हो रही है, हम लोग निकले हैं बाहर। और सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं अपने कार के टायर की हवा। तो ये मशीन लगी हुई है, इसमें हम हवा चेक कर रहे हैं। हवा चेक करने के बाद हम लोग निकल गए थे, ये सोचते हुए कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि शाम का टाइम होता है, वीकेंड्स पे निकलना तो होता ही है। घर में तो आप बैठ नहीं सकते और बैठना चाहिए भी नहीं। थोड़ा सा निकल जाएं तो फ्रेश हो जाता है, माइंड बॉडी सब फ्रेश हो जाती है, अच्छा फील होता है बाहर निकल कर। तो बस बाहर निकल आए थे और अब यही सोच रहे थे हम लोग कि जाएं तो जाएं किधर। हर वक्त मॉल जाना भी अच्छा नहीं लगता है। वो है यार, स्क्वायर मॉल है। स्क्वायर मॉल में कुछ खुला नहीं है तो कुछ जा नहीं सकते, तो किधर जाएंगे? बस यही सोचते हुए फिर हम लोग निकल गए मॉल से भी आगे। मॉल तो नहीं रुके क्योंकि एक दिन पहले ही मॉल गए थे। और मॉल में ये होता है कि हाँ कुछ हो, कि हाँ कुछ लेना है तो चले जाओ, उसके अलावा भी चले जाते हैं नहीं भी लेना हो। लेकिन जब नहीं भी लेना हो तब चले जाते हैं मॉल में, तो ये होता है कि फिर हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कि मुझे लगता है फजूल खर्ची हो गई है, फालतू का पैसा खर्च हो गया। चीज़ें हम ख़रीद लाए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी भी या नहीं भी थी, लेकिन क्यों ही, अगर ज़रूरत है भी तो थोड़ा सा छोड़ दें उसे। ये सबसे करीब बीच होगा ना हमारे घर से? एक ये है, एक मुस्तफ़ा पे है। इत्तेफाक वाला कौन सा है? वो जहाँ पे शॉप बनने लगी है, तो उसमें जो अंदर की तरफ इधर आकर के वो पटरी सी बनी हुई है बॉक्स की। याद नहीं आ रहा कौन सा। बिल्ली 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 हो या बिल्ले हो? बिल्लू, सॉरी मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। नीम का पेड़ और खजूर का पेड़ दोनों है नहीं? नीम भी है नहीं? नीम है ये, नीम है और हकीम नहीं है, खतरा जान भी नहीं है। इसके साथ खजूर का पेड़ है। हाँ, बेर जैसा लग रहा है लेकिन है कोई और चीज़। 3 पेड़ हैं यहाँ पे, एक तो ये और एक नीम, उसके बराबर खजूर है। बोट खड़ी हुई है, छोटी बड़ी सब तरीके की है। ये मेन हमारा सुरका सिटी का ही एरिया हुआ, लगभग मेन ही है ना। हाँ, सूख का और सूख का उधर समंदर है, बीच में ये रोड है, कॉर्निश है, और इधर ये सिटी का एरिया है, कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया है, सब बिल्डिंग्स हैं, घर है सारे। ये बीच में ये थोड़ा पुल जैसा है, हालांकि पुल है नहीं लेकिन पुल जैसा है ये कुछ। हाइट पे रोड है। थोड़ा हाइट पे रोड आती है, घर नीचे की तरफ है, इधर समंदर है साइड में। फतह अल खैर सेंटर। यहाँ क्या खेल, फुटबॉल खेल रहा हूँ ये लोग तो, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल तो यहाँ जगह जगह खेली जाती है, पसंदीदा चीज़ है ना। खजूरें लगी हुई हैं पेड़ों में, खजूरें ताज़ी ताज़ी ये लगी हैं।
पानी का कलर ग्रे है, देखो ब्लू नहीं होता, यहाँ ग्रे होता है, ग्रेइश कलर होता है यहाँ पे। टीवी की साइड जाते हैं तो वहाँ ब्लू होता है। जब मैं ओमान पहली बार आई थी तो जिस सिटी में मैं आई थी वहाँ पे भी समुंदर था। उस सिटी का नाम था सुएक। तो लेकिन वहाँ पर कॉर्निश या प्रॉपर ऐसा बीच वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। बहुत रफ सा नॉर्मल सा एक बीच था जहाँ पे कुछ भी नहीं था। छोटा सा वो बस थोड़ा सा एरिया था और वहाँ पे मैं पहली बार गई थी। और वहाँ अक्सर हम जाते भी नहीं थे क्योंकि वो ऐसा प्रॉपर बीच ही नहीं था और कोई ऐसा मेंटेन भी नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे जब इब्री, तो इब्री में तो बिल्कुल भी बीच का कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग ही एरिया है बिल्कुल। वो सैंड्स के एरिया के पास पड़ता है, तो वहाँ पे भी कोई, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है बीच का, वहाँ तो छोटा सा भी बीच नहीं था। तो जब कभी बीच देखना होता था तो उसके लिए हमें या तो सोहर जाना पड़ता था या मस्कत, और एक दो बार इधर हम सूर भी आए हैं उस टाइम में, सलाला भी गए हैं, तो तभी बीचेस वगैरह देखने को मिलते थे। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस जो बीच देखने का काफ़ी टाइम बाद जो रहा था वो सुएक का ही रहा था, लेकिन वो बीच था ही नहीं प्रॉपर। लेकिन जब मैंने उसके बाद फर्स्ट टाइम जब बीचेस देखना स्टार्ट किए सलाला में, सूर में, तो मुझे अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने खूबसूरत बीचेस देख रही हूँ अपनी आँखों के सामने। इतने साफ़ सुथरे बीचेस, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकती। लेकिन आज जितनी बार भी अब भी मैं बीचेस पे जाती हूँ, बीचेस को देखती हूँ, समुंदर को देखती हूँ, तो उतने ही खूबसूरत और अच्छे लगते हैं मुझे। और नेचर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्योर और ख़ूबसूरत समुंदर ही होता है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकता, उससे कोई टच भी नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है उसमें कुछ बदलाव भी करने की। और उसके पास बैठकर उसको सिर्फ देखते रहने से जो पीस, जो सुकून आपको मिलता है, वो बाद में उसका एहसास होता है कि हम कितना सुकून सा महसूस करके आए हैं। तो बस थोड़ी देर वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम काफ़ी सुकून भरा था, अच्छा था। और हमारा कुछ पार्सल आना था तो वो हम लेने के लिए आए थे। जो लेकर आए थे उन्होंने हमें टाइम दिया था शाम का कि आप इस टाइम पे आकर के अपना जो सामान है आप वो रिसीव कर लीजिए। तो बस वही लेने के लिए हम लोग आए थे। Continue straight, then you will arrive at your destination. You have arrived. ये है पैकेट जो आया है, गिफ्ट मेरा अभी अभी हमने रिसीव किया है, पाकिस्तान से आया है। अब इसमें क्या है मुझे पता नहीं है, होंगे तो कपड़े ही, खोल के देखूंगी घर जा कर के। ये है मेरा वो पैकेट जो पाकिस्तान से आया है। और पहले भी जो मैंने सूट्स वगैरह पहने हैं और दिखाए हैं वो सब मेरे पाकिस्तान के ही थे। और ये अभी मैं खोलूँगी इसे घर जा कर के। ऐसे ही मेरे गिफ्ट आ जाते हैं। कितने सूट हैं मुझे पता नहीं है। ये लिखा होगा ना इस पर, ये दिख नहीं रहा होगा, गुल अहमद fashion.com कुछ ऐसे ही कुछ लिखा है। जब मैं खोलूँगी तो दिखेगा, तो मैं खोल कर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये मेरे पहले भी ऐसे ही सूट आए हैं, पहले भी बहुत सारे आए थे ये, और इस बार भी ये ऐसे गिफ्ट वहीं से पैक होकर के आया है। तो हमने जो हमारे जानने वाले हैं उनके कोई रिलेटिव यहाँ पे आए थे तो वो लेकर आए थे, तो उनसे हमने रिसीव किया है यहाँ पर। जो पहले हमारे इब्री से जिनसे जान पहचान थी वो पहले भी उन्होंने दिए हैं ऐसे गिफ्ट, और अब फिर ये वो लेकर के आए हैं पाकिस्तान से। ड्रिल मशीन के लिए कुछ सामान लेना था तो यहाँ पर आए हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की ये शॉप है यहाँ पर। ये सूक का पूरा एरिया है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ सारी मिलती हैं। और इसके बराबर कुछ ये रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ ये इसके बराबर, और ये ऑटो पार्ट्स की शॉप है। सब इस तरीके की शॉप्स हैं सारी ये। चलिए भाई खोला जाए इसको। खुल जा, सिम सिम कहने से नहीं खुलेगा ये। खुल जा सिम सिम।